Assalamu alaikum eighth class. Your next chapter is chapter number 5 chemical reactions and आपको ये पता होना चाहिए कि chemical reactions जो हैं वो क्या होंगे, chemical reactions कैसे proceed करते हैं, कोई element किस तरह से exist करता है, compound कैसे बनते हैं, states कैसे change होती हैं। आपको पता है states क्या होती हैं कि किसी भी सब्सटेंस का एक से ज़्यादा जो है वो फॉर्म्स में पाया जाना, जैसे आपने पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दीज आर द स्टेट्स। तो इसमें आप स्टेट्स के बारे में पढ़ोगे, फिर आप रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ोगे। ये 10th क्लास में जो है वो एक चैप्टर है जिसमें आपको ये हेल्पफुल रहेगा, केमिकल रिएक्शंस का चैप्टर। तो इसको आपने अच्छे तरीके से लर्निंग इसकी डेली बेसिस पे करनी है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कुछ हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो जो है अगर समझ नहीं आए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फिर हमें याद करने में, उसकी लर्निंग में प्रॉब्लम होता है। तो आपने ध्यान से इस टॉपिक को समझना भी है, आज के इस टॉपिक को, केमिकल रिएक्शंस के टॉपिक को। और ये मैं आपको 2 डेज़ का जो है वो काम करवाऊँगी, आपने हाफ जो है वो करना है। आफ्टर 2 डेज़ मैं दोबारा से लेक्चर आपको डिलीवर करूँगी और फिर से आप उसकी लर्निंग करेंगे। ठीक है, चले अब हम इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, अब इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड्स विच आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्योर मैटर। अब मैटर हमारे पास क्या होता है, कोई सा भी जैसे एलिमेंट हो गया। एलिमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दीज आर एलिमेंट्स। लेकिन इनके साथ जैसे ही कोई दूसरा एलिमेंट मिलता है तो वो क्या बना देते हैं, कंपाउंड बना देते हैं। ठीक है, द सब्सटेंस सच एज हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2 etc आर द एलिमेंट्स, while water H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 etc आर द कंपाउंड्स। इन लाइन को हाईलाइट कर लें, H2, ऑक्सीजन O2 ये आपके पास एलिमेंट्स हैं, लेकिन जैसे ही किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होते हैं लाइक CO2 एंड H2, दीज आर कंपाउंड्स। इट इज़ ओवर डेली ऑब्जर्वेशन that water can be changed into ice. It can also be changed into steam. Steam का मतलब क्या होता है कि ये वेपर्स में जब हम वाटर को फ्रीज़ करते हैं तो वो आइस बना देगा। जब हम आइस को मेल्ट करेंगे और हीटअप करेंगे तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, भाप में चला जाएगा, और वो भाप जो होती है वो हमारे पास गैस की फॉर्म में होती है। ड्यूरिंग बोथ दीज चेंजेस केमिकल कंपोजिशन ऑफ द वाटर की जो केमिकल कंपोजिशन है एंड इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर नॉट चेंज। इसके दौरान ही ना तो इसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज होगी और ना ही इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी। ये H2O ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। इट मीन्स डैट लिक्विड, वाटर, आइस एंड द स्टीम आर द 3 फिजिकल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम सब्सटेंस वाटर। ठीक है बेटा, उसके बाद ऑन द अदर हैंड इसके ऊपर आप हेडिंग दे दें केमिकल चेंज की। व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द एसिडिफाइड वाटर, एसिडिफाइड वाटर का मतलब है कि वाटर के अंदर थोड़ा सा एसिड ऐड कर लिया जाता है। इट चेंजेस इनटू हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2 विच आर इंटायरली डिफरेंट सब्सटेंस विद डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़। सच ए सब्सटेंस, यहाँ से आप हेडिंग देंगे केमिकल रिएक्शन की हेडिंग है या केमिकल चेंज की डेफिनेशन आपको दी गई है। ठीक है, a change in a substance during which entirely new substance with different chemical composition and properties are formed is called a chemical change। यहाँ तक आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। एग्जाम्पल आपने नेक्स्ट पेज पे कोई सी भी दी गई है इक्वेशन, आप कोई सी भी इक्वेशन इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट लाइन आप मत कीजिएगा। A chemical change is always brought about by the chemical reactions. In chapter we will learn further about the chemical reactions. ये लाइन आप लर्न मत कीजिएगा, लेकिन ऊपर वाला पैराग्राफ आपने लर्न करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहले बेटा आप इसमें इसकी डेफिनेशन लिखोगे जो ऊपर मैंने आपको हाईलाइट करवाई है यहाँ पे, ये लास्ट लाइन में जहाँ पे ये लिखा हुआ है, सच अ सब्सटेंस इन सच अ चेंज इन अ सब्सटेंस ड्यूरिंग विच एंटायरली, ये वाली। ठीक है, यहाँ से सच अ चेंज इन अ सब्सटेंस, यहाँ से आप लोग इसकी डेफिनेशन को कोड कर लोगे केमिकल रिएक्शंस को लिखने से पहले। और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, डिफाइन केमिकल रिएक्शन विद एग्जांपल, तो आप तब भी यही वाली लिखेंगे। इसके बाद जब आपने केमिकल रिएक्शंस पे आना तो ये वी डील विद द लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यहाँ पे आप हेडिंग देंगे एक्सप्लेनेशन की। ठीक है, सबसे पहले आप इसमें डेफिनेशन लिखोगे, फिर एग्जाम्पल लिखोगे, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन। वी डील विद द लार्ज नंबर ऑफ द केमिकल रिएक्शंस इन आवर डेली लाइफ
During these reactions, atoms present in different substance rearrange themselves, form new substances. अच्छा, उसके बाद है बर्निंग ऑफ कोल एंड द नेचुरल गैस मीथेन इन द एयर आर वेल नॉन एग्जाम्पल्स. यहाँ पे आप जो है वो हेडिंग दे देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. बर्निंग ऑफ कोल से आप एग्जाम्पल देंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. Burning of coal and the natural gas methane in the air are well known example of the burning chemical reactions. Chemically coal is carbon. कोल जो होता है हमारे पास क्या है, कार्बन. इट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एंड इज़ ब्लैक. सॉलिड स्टेट में होता है और ये ब्लैक इन कलर होता है. इट्स बर्निंग इन द एयर इज़ इन फैक्ट अ केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन ऑफ द एयर टू फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ कलरलेस गैस. ये प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पे आप हेडिंग दे दें प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. Carbon dioxide is a colorless gas. Its chemical composition and the chemical properties are entirely different from those of the carbon and oxygen. The arrangement of the atoms that takes place during this chemical reactions can be represented as follows. और नीचे ये आपको जो है वो एग्जाम्पल इसकी दी गई है, ये आप कोट कर देंगे. ठीक है, फर्स्ट क्या देनी है आपने, डेफिनेशन की हेडिंग देनी है. उसके बाद आपने देनी है एग्जाम्पल की हेडिंग देनी है. एग्जाम्पल आप कोई से भी इनमें से दो में से एक इक्वेशन सिर्फ सिंपल लिख देंगे. उसके बाद आप लोग देंगे एक्सप्लेनेशन की हेडिंग जो आपकी जाएगी फर्स्ट 3 लाइन स्टार्ट से लेकर ये सब्सटेंस तक जाएगी. बर्निंग ऑफ कोल एंड द नेचुरल गैस जो है ये भी बल्कि यहाँ तक आप कर लीजिए केमिकल रिएक्शंस तक, यहाँ तक आप दे देंगे एक्सप्लेनेशन की हेडिंग. उसके बाद केमिकली कोल इज़ कार्बन, यहाँ पे आप हेडिंग देंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. फिर उसके बाद ये चलेगी आपकी टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड तक. फिर कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ कलरलेस गैस, यहाँ से आप प्रॉपर्टीज़ की हेडिंग देंगे. नीचे आप जो है वो इक्वेशन के ऊपर एग्जाम्पल की हेडिंग दे देंगे. एरो के ऊपर जो बर्निंग लिखा है ये लिखना लाजमी है, अदरवाइज़ आपके मार्क्स कट कर लिए जाएंगे बिकॉज दिस इज़ अ कंडीशन इन विच द रिएक्शन प्रोसीड. नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की. सबसे पहले आप रिएक्टेंट्स की हेडिंग देंगे सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स. एंड फिर आप प्रोडक्ट्स की देंगे एंड दोज विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स. ठीक है, इसकी हेडिंग देने के बाद एग्जाम्पल आप कोई से भी कोट कर लोगे. ऊपर भी आपको इक्वेशन दी गई है कार्बन और ऑक्सीजन वाली, नीचे भी दी गई है, दोनों में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को मेंशन है. आपने इसी तरह से लिखने के बाद रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की जो एग्जाम्पल्स हैं उनको कोट कर देना है और उनके नीचे रिएक्टेंट्स लिख देना है और राइट साइड के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके नीचे आपने प्रोडक्ट्स लिख देना है. उसके बाद आप लोग देखेंगे रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड ऑक्सीजन, हेडिंग दे देंगे रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड ऑक्सीजन. व्हेन मीथेन बर्न्स इन एयर, याद रखिएगा मीथेन जो है वो नेचुरल गैस है जिसको सुई गैस बोला जाता है जो कॉमनली हम घरों में यूज़ करते हैं. व्हेन मीथेन बर्न्स इन द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन को भी जब बर्न किया जाता है तो उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर आर फॉर्म. ड्यूरिंग द रीअरेंजमेंट्स ऑफ द एटम, रीअरेंजमेंट का मतलब होता है इनकी रीअरेंजमेंट्स होती है, एक एटम दूसरे के साथ रिएक्ट करता है, अपने आप को अरेंज करते हैं. इन बर्निंग ऑफ द मीथेन नेचुरल गैस, कार्बन एटम ऑफ द मीथेन गेट्स अटैच्ड विद द 2 ऑक्सीजन एटम्स टू गिव द कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाइल द हाइड्रोजन एटम्स अटैच देमसेल्व्स विद ऑक्सीजन एटम टू गिव द वाटर वेपर्स. यहाँ तक बेटा आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है. सॉरी नीचे भी है अभी. ठीक है, पेज नंबर 63 पर भी इसका थोड़ा सा पार्ट है. द रीअरेंजमेंट्स ऑफ द एटम ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द लिक्विड वाटर. जैसे आपके पास देखो नीचे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे 2 हाइड्रोजन, तो आपके पास क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे. ठीक है, तो इसी तरह से आपने इसको कंप्लीट कर लेना है. ठीक है, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया. ये आप 2 डेज़ में, ये आपका 2 डेज़ का लेसन है. फर्स्ट डे आप हाफ लर्न कर लें, यहाँ तक इसको कर लें, फिर सेकंड डे आप जो है ये वाला लर्न कर लें. तो ये आपका 2 डेज़ का टॉपिक है, इसको आपने लर्न करना है अच्छे तरीके से. कुछ भी समझ नहीं आए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और इसकी आपने रिटन प्रैक्टिस भी करनी है, रफ भी.